हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो भाई आज जो करने वाले हैं यानी जो मार्केटिंग की जो है कौन सी क्लास है 17th क्लास जो है आज हम करने वाले हैं भाई। यानी मोस्टली जो सिलेबस है 70% वो हम कर चुके हैं। सो कुछ जो टॉपिक्स बचते हैं मैं आज आपको कंप्लीट जो है कितनी क्लासेस होने वाली हैं आज मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगी कि जो है रूरल मार्केटिंग की कितनी क्लासेस होने वाली है, 5 होने वाली है, 6 होने वाली है, ठीक है। सो वो कंप्लीट जो है मैं आज ग्रुप में डाल दूंगी। उसके बाद जो है आज जो है प्रोडक्ट से रिलेटेड थोड़ा सा कंसेप्ट बचता है, यानी कल जो किए थे आज कुछ जो टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है जहाँ से पूछा जा सकता है, यानी फिर आपका कुछ नहीं बचेगा प्रोडक्ट्स प्लानिंग वगैरह में से लेके, ठीक है। सो वो आज हम करने वाले हैं। सो उसके बाद जो है जितने भी टॉपिक्स बचेंगे सो हम कर लेंगे। सो मुश्किल से 5 to 6 क्लासेज या 6 to 7 क्लासेज ही और होंगी आपकी, इससे ज़्यादा नहीं होंगी। फिर आपकी जो है मार्केटिंग फिनिश हो जाएगी, ओनली प्रैक्टिस बचेगी, ठीक है, और रिवीजन बचेगी। या मेरे को और कहीं से कुछ भी इंपॉर्टेंट जो है बीच बीच में लगा ना, सो वो मैं क्लासेस आपकी लेते रहूँगी, ठीक है। बट मोस्टली जो है आपका कवर हो जाएगा यहीं से। सो भाई आज जो है प्रोडक्ट से रिलेटेड यानी सेकंड क्लास है। सो करते हैं भाई स्टार्ट करने से पहले भाई जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो भाई, ताकि आपको जो है नोटिफिकेशंस का पता चल जाए जब भी क्लास वगैरह डलती है। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो फॉर PDF वगैरह के लिए, ठीक है। सो भाई करते हैं स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट किए। सो टॉपिक क्या रहने वाला है भाई आज का, यानी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, यहाँ से जो है क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। सो भाई प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है, यानी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल नाम से ही श्योर है लाइफ साइकिल, यानी प्रोडक्ट की भी लाइफ साइकिल होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ह्यूमन बींग है, उसके लिए क्या है, एक प्रोडक्ट जो है किस चीज़ का काम करता है, वो एक आर्क जो होती है वो होती है उसके लिए। सो भाई जो ह्यूमन बींग होता है उसका भी जो है एक लाइफ साइकिल होती है, यानी जब वो जन्म लेता है यानी बर्थ से लेके और डेथ तक उसका क्या होता है लाइफ साइकिल होती है। सो वो उसको पास करनी पड़ती है, ठीक है। उसमें वेरियस स्टेज जो है उसकी आती है। स्टार्टिंग में बर्थ होगी, बर्थ के बाद फिर क्या होगी उसकी जो है ग्रोथ होगी, ग्रोथ के बाद मैच्योरिटी वाली स्टेज आएगी, फिर डिक्लाइन यानी जो है उसमें जो है एज उसकी ढलती जाएगी और लास्ट में क्या हो जाएगी भाई डेथ हो जाएगी। तो ये ह्यूमन बीइंग की जो है लाइफ साइकिल होती है, सेम एज भाई प्रोडक्ट की भी लाइफ साइकिल होती है। अगर प्रोडक्ट परचेज किया है ये नहीं है कि जिस दिन वो परचेज किया गया वो सेम वैसा ही रहेगा, ऐसा नहीं है भाई। उसका भी जो है लाइफ साइकिल होता है, उसमें भी वेरियस स्टेजेस जो है पास होती हैं, मल्टीपल जो फेज होते हैं वो होते हैं भाई प्रोडक्ट के भी, ठीक है। और इसकी जो लाइफ होती है ना भाई लिमिटेड लाइफ होती है, ये नहीं है कि चलता ही रहेगा और इसको हम यूज़ करते रहेंगे। सो इसकी जो लाइफ होती है वो लिमिटेड होती है। सो हर एक जो प्रोडक्ट होता है उसकी लाइफ साइकिल होती है, ठीक है। सो सेम इसमें है, हम करने वाले हैं कि जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है भाई वो होता क्या है। देखो अगर नॉर्मली मार्केटिंग में हम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल देखते हैं तो उसमें क्या होता है भाई, जो साइकिल होती है स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शंस वगैरह ये सब कुछ होता है। बट जो रूरल मार्केटिंग में प्रोडक्ट लाइफ साइकिल देखते हैं सो इसमें जो है क्या चीज़ें जो है ध्यान में रखनी पड़ती है और कौन सी चीज़ें जो है इन्फ्लुएंस करती है इस वाली साइकिल को, किसकी साइकिल को, प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल को। यानी कौन सी स्टेजेस जो है इन्फ्लुएंस करती है, यानी जो क्या है कंज्यूमर का क्या बिहेवियर है गांव में, इनकम लेवल जो है कैसा है कंज्यूमर का ग्रामीण, यानी वहाँ पे इनकम का यानी क्या है बिल्कुल कम है। कल्चर जो है ट्रेडिशनल को ज़्यादा फॉलो करते हैं, अवेयरनेस जो है उनमें बिल्कुल नहीं होती। क्यों? क्योंकि लिटरेसी रेट बिल्कुल कम होता है। डिस्ट्रीब्यूशन चैलेंजेस होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाला जो रेट है यानी सड़क वगैरह बिल्कुल क्या होती है खराब होती है। सो ये सारी चीज़ें जो है इन्फ्लुएंस करती है भाई प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल को, ठीक है। हुआ क्लियर? ये है मीनिंग में, अगर आप देखना चाहो तो ये है मीनिंग, ठीक है। हिंदी में यही सब है। सो अब मैंने क्या किया भाई, आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, बस जो डायग्राम में मैंने मेन चीज़ लिखी है ना भाई एक्स्ट्रा ही लिखी है, इतना पूछा नहीं जाएगा यहाँ से। जो चीज़ पूछी जाती है ना वो भी मैं बता दूंगी कि क्या चीज़ पूछी जा सकती है यहाँ से, ठीक है। सो फालतू कुछ नहीं करना है। सो इसमें वही प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो है किसने डेवलप वगैरह किसने वो की थी, इसके जो ऑथर वगैरह कौन है, सो कौन है भाई थियोडोर लेविट जो है इसके जो है वो ऑथर है, ठीक है, जिसने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को जो है डेवलप किया था उसके बारे में बताया था, ठीक है। सो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल देखो भाई डायग्राम में देखो क्या दे रखा है, जिसने पहले कर रखा है नहीं कर रखा है दोबारा देखो, जिसने कर भी रखा है ना वो भी ध्यान से सुनो। स्टार्टिंग में देखो साइकिल क्या होती है, टाइम पीरियड है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है सेल वाली जो है, जैसे डिमांड में किया था हमने, प्राइस का किया था, यहाँ पे हमने क्वांटिटी रखी थी, कहाँ पे, यहाँ पे हमने क्वांटिटी रखी थी, यहाँ पे हमने प्राइस रखा था, ठीक है। और क्या है
इसमें देखो प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल है, सो उसके बारे में सब कुछ बताया गया। स्टार्टिंग में देखो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। और क्या हो रही है, स्टार्टिंग में देखो इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है। यानी जब प्रोडक्ट जो है स्टार्टिंग में आता है, बिल्कुल नया प्रोडक्ट जो होता है, फर्स्ट टाइम जो है गांव के जो मार्केट है वहाँ पे आता है, तो उसमें क्या होता है भाई, इंट्रोडक्शन होता है उस प्रोडक्ट का। और उसमें मैंने क्या क्या फीचर्स लिखी है भाई, ये सारी चीज़, ये है इंट्रोडक्शन। यानी बिल्कुल नया प्रोडक्ट होता है, आपको क्या ध्यान रखना है, बिल्कुल नया प्रोडक्ट होता है, फर्स्ट टाइम जो है रूरल मार्केटिंग में जो है वो अपनी एंट्री करता है। जागरूकता यानी बिल्कुल कम जो है वो होती है, किसी को उसके बारे में पता नहीं होता है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी बिल्कुल जो है यहाँ का बिल्कुल कम होता है उसकी वजह से, ठीक है। और जो प्रमोशन करना होता है इस वाले में, इंट्रोडक्शन वाले प्रोडक्ट में, इसमें जो है स्टार्टिंग वाले प्रोडक्ट में प्रमोशन में जो है एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि किसी को उस प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं होता है, ठीक है। सेल जो है बिल्कुल कम होती है, क्या याद रखना है, सेल बिल्कुल कम होती है। कॉस्ट ज़्यादा आती है क्योंकि प्रमोशन करते हैं। प्रॉफिट बिल्कुल क्या होता है, नेगेटिव होता है। और जो कॉम्पिटिटर होते हैं भाई, उस टाइम पे उसके साइड में कोई कॉम्पिटिटर नहीं होता, वो स्टार्टिंग में खुद ही स्टार्ट करता है अपना। सो फर्स्ट स्टेज है ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की, जब प्रोडक्ट भी नया होता है, फर्स्ट टाइम होता है, बिल्कुल जो है वो उनको पता नहीं होता गाँव के लोगों को कि प्रोडक्ट ये प्रोडक्ट है, ठीक है। और जो प्रमोशन है, एक्सपेंसेस है, उसमें जो है बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि जो है किसी को नहीं पता होता उस प्रोडक्ट के बारे में। अब मेन चीज़ क्या है भाई, इसमें सेल वाला पॉइंट, यानी सेल बिल्कुल क्या होती है, ना के बराबर होती ही नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो उसको क्या करना पड़ता है, प्रमोशन ही करना पड़ता है, ठीक है। चाहे प्रोडक्ट कितना भी अच्छा क्यों ना हो, है ना, चाहे प्रोडक्ट कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसको क्या करना पड़ता है भाई, प्रमोशन करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल आप चैनल का भी ले सकते हो, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मेरी स्टार्टिंग है, चाहे मैं कितना भी अच्छा क्यों ना पढ़ाती हूँ, ठीक है, कितना भी जो मटेरियल है कितना भी अच्छा मैं प्रोवाइड क्यों ना कर लूँ, बट स्टार्टिंग में क्या होगा भाई, जो सेल इसमें सेल दे रखा है, जो व्यू होंगे बहुत ही कम आएंगे, क्योंकि किसी को पता नहीं होता कि ये चैनल है और इस पे ऐसा करवाया जा रहा है, किसी को जो है पता नहीं होता, स्टार्टिंग होती है किसी भी चीज़ की। सो इसमें जो है क्या, इसमें तो एक्सपेंसेस, वैसे अगर चैनल से रिलेटेड क्या है, प्रमोशंस के लिए बोलना पड़ता है सभी को कि सपोर्ट करो, ये सारी चीज़ें। सो भाई स्टार्टिंग में कोई भी चीज़ हुई उसमें सब कुछ जो है करना पड़ता है, ठीक है। सो ये इंट्रोडक्शन वाली स्टेज होती है कि प्रोडक्ट कितना भी अच्छा क्यों ना हो। जैसे जियो था, अब जियो ने इतनी सारी फैसिलिटीज़ दी, उसने अपने प्रमोशंस के लिए इतना फ्री नेट जो किया, सारा कुछ फ्री किया ना, ठीक है, चाहे वो उसकी जो है कितना भी उसमें जो है बेनिफिट होता हो, है ना। सो ये है भाई, करना पड़ता है हर एक चीज़ में। सो प्रोडक्ट में भी यही है, स्टार्टिंग में जो नया प्रोडक्ट होता है, फर्स्ट टाइम होता है, उसमें जो है किसी को पता नहीं होता, प्रमोशन पे भी एक्सपेंसेस जाना जो है ज़्यादा करना पड़ता है, सेल बिल्कुल कम होती है, कॉस्ट ज़्यादा आती है, प्रॉफिट बिल्कुल नेगेटिव होता है, ठीक है। और कॉम्पिटिटर्स जो है इसमें फ्यू होते हैं। हुआ क्लियर? ये है इंट्रोडक्शन स्टेज। सेकेंड स्टेज क्या है, ग्रोथ स्टेज। ग्रोथ स्टेज में क्या होता है, धीरे धीरे जो है अवेयरनेस आ जाती है लोगों में, उस जो है प्रोडक्ट के बारे में पता चल जाता है। सो क्या होता है, डिमांड जो है ना एकदम स्पीड से इंक्रीज होती है, बिल्कुल रैपिडली। जो डिमांड है प्रोडक्ट की बिल्कुल जो है रैपिडली इंक्रीज होती है डिमांड। सो आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चंस में कि जो डिमांड है कब ज़्यादा इंक्रीज होती है। सो ग्रोथ स्टेज होती है भाई जब डिमांड जो है रैपिडली इंक्रीज होती है। ये क्वेश्चंस इतनी बार पूछा गया है, कोई भी आप एग्जाम उठा के देख सकते हो कॉमर्स का, यहाँ से यही क्वेश्चंस जो है पूछा जाता है, ठीक है। सो इस वाले में क्या आप नोट करोगे, यानी इसमें जो सेल है वो भी ज़्यादा होती है, कॉस्ट एवरेज हो जाती है। स्टार्टिंग में तो ज़्यादा कॉस्ट होती है, बट यहाँ पे एवरेज कॉस्ट हो जाती है, प्रॉफिट जो है बहुत ज़्यादा होने लग जाता है, जो नंबर्स है वो बढ़ने लग जाता है। कॉम्पिटिटर्स जो है अब जो साइड में कि इसकी सेल ज़्यादा हो रही है, सो और भी कॉम्पिटिटर्स जो है साइड में आ जाते हैं, जिससे क्या हो जाता है, नंबरिंग बढ़ जाती है। हुई भाई ग्रोथ स्टेज। थर्ड क्या है, मैच्योरिटी पीरियड आ गया और फिर डिक्लाइन। मैच्योरिटी में क्या है, मैच्योरिटी में देखो अब क्या है, इसमें जो सेल होती है ना भाई, रिच यानी पीक पॉइंट होता है, वहां पे जो है पहुंच जाती हूँ। क्या यहाँ पे एक पीक पॉइंट होता है, ये जो होता है पीक पॉइंट होता है, यहाँ पे जो सेल है पहुंच जाती है। इसमें यहाँ आने के बाद ना इतना कंपैरिजन किया जाता है ब्रांड्स क्वालिटी वगैरह का, ठीक है। यानी सेल क्या है, यहाँ पे पीक पे पहुंच जाती है, कॉस्ट जो है पर कस्टमर जो है बिल्कुल लो हो जाती है, प्रॉफिट ज़्यादा होता है, स्टेबल नंबर पे जो है कॉम्पिटिटर हो जाते हैं, और कोई कॉम्पिटिटर मैच्योरिटी लेवल पे नहीं आता,
ठीक है। लास्ट में क्या है, डिमांड बिल्कुल कम हो जाती है, कस्टमर शिफ्ट करने लग जाते हैं दूसरे नए प्रोडक्ट के प्रति, जो सेल है वो कम हो जाती है, कॉस्ट वही लो रहती है, प्रॉफिट बिल्कुल कम हो जाता है, और डिक्लाइनिंग नंबर्स यानी जो कॉम्पिटिटर है वो उसके डिक्लाइनिंग, क्योंकि वही जो है स्टॉप होने को हो जाते हैं। ठीक है, सो ये है भाई प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। है तो इसमें बहुत कुछ, बट मैंने जो मेन चीज़ है ना जहाँ से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है और जो आपके समझने में भी इजी भी होगा, वो मैंने चीज़ यहाँ पे डाली है। सो एक बार रीड करना है बस आपका कंप्लीट, कुछ नहीं करना भाई, प्रोडक्ट हुआ आपका फिनिश। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, सेल कब इंक्रीज होती है, कौन सी स्टेज में, ग्रोथ वाली स्टेज में। डिमांड जो है कब डिक्रीज होती है, बिल्कुल डिक्लाइनिंग वाली स्टेज में। ठीक है, कॉस्ट सबसे ज्यादा कौन सी स्टेज में आती है, इंट्रोडक्शन वाली स्टेज में। ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे बस। नेक्स्ट आ जाओ। अब देखो भाई, प्रोडक्ट ही चल रहा है, प्रोडक्ट की प्लानिंग ही चल रही है, सो उसकी प्रोडक्ट की क्लासिफिकेशंस भी होती है, प्रोडक्ट को जो है डिवाइड किया गया है, उसके जो है वो होते टाइप्स भी होते हैं भाई। सो कंज्यूमर प्रोडक्ट और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। ठीक है, कंज्यूमर प्रोडक्ट होता है, दूसरा क्या होता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होता है। सो कंज्यूमर प्रोडक्ट भाई कैसा होता है, यानी जिसको जो है बार बार यूज भी कर सकते हैं, या जिसको जो है बार बार यूज नहीं भी कर सकते, यानी ये किसके बेस पे डिवाइड कर रखा है कंज्यूमर प्रोडक्ट। दो बेसिस हैं इसके, एक तो ड्यूरेबिलिटी बेस्ड है, दूसरा क्या है, शॉपिंग एफर्ट्स जो होते हैं। ड्यूरेबिलिटी में क्या होता है, एक ड्यूरेबल होता है, एक नॉन ड्यूरेबल होता है, यानी टिकाऊ और गैर टिकाऊ। टिकाऊ में यानी जो है उसको लंबे टाइम तक यूज कर सकते हैं, क्या है, यूज कर सकते हैं लंबे टाइम तक, और गैर टिकाऊ को लंबे टाइम तक यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो ये है भाई, इसके बारे में देखते हैं पहले। यानी ड्यूरेबल गुड्स कौन सा होता है, इसमें जो है कोई भी जो है नो नीड परचेज फ्रीक्वेंटली, इसमें जो है फ्रीक्वेंटली परचेज वाला सिस्टम ऐसा कुछ नहीं होता। फॉर एग्जांपल आप रेफ्रिजरेटर, कार्स, टीवी वगैरह ले सकते हो। सो इसमें जो है ये ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होते हैं जो ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, क्योंकि भाई लंबे टाइम तक टिकने वाले गुड्स हैं ये। अगर लंबे टाइम तक टिकने वाले गुड्स हैं तो इनमें क्या होगा, सो इनमें क्या होगा भाई, ज़्यादा एक्सपेंसिव होंगे, जो है पर्सनल सेलिंग एफर्ट जो होते हैं ना इसमें बहुत ज़्यादा करने पड़ते हैं। आफ्टर सेल सर्विसेज भी, फॉर एग्जांपल आपने रेफ्रिजरेटर ले लिया, पहले आपने कितना कंपैरिजन किया कि वो जो है कौन सी कंपनी होती है, एलजी वाली कंपनी होती है, या जो है बहुत सारी कंपनीज जो होती है उनके अंदर आपने कंपैरिजन किया, फिर आपने वो परचेज किया। उसके बाद परचेज करने के बाद भी फिर आपने इतना जो है मोर एक्सपेंसिव होता है वो, उसमें जो है पर्सनल सेलिंग एफर्ट्स वगैरह ज़्यादा करने पड़ते हैं लोगों के पास, कि बताना पड़ता है कि हमारे में ये ज़्यादा फैसिलिटी है, ये सब कुछ है, सो ये ज़्यादा है। और आफ्टर सेल सर्विसेज भी प्रोवाइड करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने रेफ्रिजरेटर परचेज कर लिया, सो आफ्टर सेल सर्विसेज में आप क्या क्या इंक्लूड कर लोगे, एक तो जो है प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन यानी डिस्ट्रीब्यूट जो है प्लेस पे उनके पहुँचाना, ये हो जाएगा। दूसरा क्या है, वारंटी गारंटी जो है वो प्रोवाइड करना, वारंटी या गारंटी वो प्रोवाइड करना। सो ये भी क्या है भाई, एक जो है आफ्टर सेल सर्विसेज है, जो किस में होती है, सिर्फ ओनली ड्यूरेबल जो गुड्स होते हैं, यानी टिकाऊ जो गुड्स होते हैं सिर्फ उनमें होती है। हुआ क्लियर। नॉन ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं, जो बहुत सारी लोकेशंस पे आपको अवेलेबल हो जाते हैं, बहुत सारी लोकेशंस पे अवेलेबल हो जाते हैं, इमीडिएटली कंज्यूम हो जाते हैं, सिर्फ एक बार इनका यूज कर सकते हैं। अब साबुन है, सर्फ है, इनका एक बार ही यूज कर सकते हैं, एक बार जो है ये जो है खत्म हो गया, हमने यूज कर लिया, दोबारा थोड़ी ना आएगा, वो उसी फॉर्म में थोड़ी बन जाएगा। ठीक है, सो ये है भाई नॉन ड्यूरेबल गुड्स। एंड ड्यूरेबल गुड्स जो फ्रीक्वेंटली परचेज नहीं किए जाते, उनकी जो है कंपैरिजन किया जाता है, उनकी ब्रांड्स, क्वालिटी वगैरह हर एक चीज़ में। हुआ क्लियर। ये है किस चीज़ के टाइप्स, ऑन द बेसिस ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट, यानी ड्यूरेबिलिटी बेस्ड है, ये टिकाऊ का आधार है। अब देखते हैं शॉपिंग एफर्ट्स वाले। शॉपिंग एफर्ट्स वाले मैंने नीचे डाले भाई, वो देखने से पहले इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट देख लेते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में जो आप सिंपली एक चीज़ देखो, क्या है इसमें, जो भी मटेरियल के पार्ट्स हैं, यानी क्या है, जो भी मटेरियल के पार्ट्स है वो, कैपिटल आइटम है वो, सप्लाई क्या किया जा रहा है, बिजनेस सर्विसेज क्या है, वो सारी जो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में इंक्लूड की जाएंगी। मैंने इसमें एक एग्जांपल लिखा है भाई, एग्जांपल क्या लिखा है मैंने, फॉर एग्जांपल जो चिमनी लगाई जाती है किचन में, ठीक है, किचन में लगाई जाती है, फॉर ए कंज्यूमर परचेज कर रहा है, सो कंज्यूमर के लिए कंज्यूमर प्रोडक्ट है भाई। बट कोई किसी होटल में परचेज किया जा रहा है ना, ये जो है चिमनी वगैरह किचन में जो है लगाने के लिए, ठीक है, सो वो क्या है भाई, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, आपको ध्यान रखना है। कंज्यूमर के लिए वो कंज्यूमर प्रोडक्ट है, बट होटल में वो परचेज किया जा रहा है, वो कंज्यूमर प्रोडक्ट नहीं है, वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। फिर क्या है भाई, अब शॉपिंग जो एफर्ट्स जो होते हैं ना उसके टाइप देखने हैं। बेस्ड ऑन शॉपिंग एफर्ट्स, यानी खरीदारी का प्रयास। खरीदारी का प्रयास इसमें क्या है भाई,
इसमें देखो क्या दे रखा है इसमें, यानी जो है कंज्यूमर गुड्स भी इसको बोल सकते हैं। सो फर्स्ट टाइप क्या है इसका, कन्वीनियंस प्रोडक्ट यानी सुविधाजनक उत्पाद। क्या बोला गया है, सुविधाजनक उत्पाद बोला गया है। यानी इसमें क्या होता है, बार बार खरीदे जाने वाले प्रोडक्ट को जो है कन्वीनियंस प्रोडक्ट बोलते हैं। यानी इसको जो है इजीली जो है ये अवेलेबल हो जाता है। ध्यान रखना, कन्वीनियंस यानी सुविधा, नाम से ही जो श्योर है सुविधाजनक, यानी इसमें हमें कोई भी परेशानी नहीं होती, इजीली फास्टली जो है इसको परचेज कर लेते हैं। ठीक है, बार बार खरीदे जाने वाले प्रोडक्ट होते हैं, ना इनमें कोई कंपेरिजन किया जाता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टूथपेस्ट है या केक वगैरह है, फटाफट उठा लेते हैं, जो भी किसी की कंपनी वगैरह की होती है जो यूज़ करनी होती है, बेसिक चीज़ होती है। सो इनमें ज़्यादा कुछ कंपैरिजन करने वाली नीड नहीं होती। सो ये है भाई सुविधाजनक उत्पाद होते हैं, यानी कन्वीनियंस प्रोडक्ट होते हैं। हुआ क्लियर? बस इतना ही ध्यान रखना है भाई, ज़्यादा। और इसके आउटलेट वगैरह भी ज़्यादा होते हैं, हर जगह मिल जाती है। गाँव में भी 10-15 शॉप मिल जाएंगी, जो रिटेलर्स स्मॉल जो है किराना शॉप होती है, हर जगह मिलती है। सो ये है भाई। उसके बाद क्या है, शॉपिंग प्रोडक्ट यानी शॉपिंग उत्पाद। इसमें क्या होता है, कभी कभार जो ये प्रोडक्ट खरीदे जाते हैं, इनका जो है कंपैरिजन बहुत ही ज़्यादा होता है। क्या होता है, इनका कंपैरिजन बहुत ही ज़्यादा होता है भाई। और ये कभी कभार ही खरीदे जाते हैं, एक्सपेंसिव भी होते हैं, सेलेक्टिव आउटलेट होते हैं, यानी बहुत जगह इनके आउटलेट जो है वो नहीं होते, सेलेक्टिव जगह होते हैं जहाँ से ये परचेज करने पड़ते हैं। स्पेसिफिक जो इनकी ब्रांड होती है, जो है जैसे कैमरा, टीवी, एलईडी वगैरह जो होती है कि एलजी वाली कंपनी की लेनी है, सैमसंग वाली कंपनी की लेनी है, या कौन सी कंपनी की लेनी है, वारपूल वगैरह की जो है, फ्रिज वगैरह जो है, बहुत सारी कंपनीज है जो उनकी जो है डिफरेंट वो है। सो ये है भाई, बहुत ही लेस फ्रीक्वेंटली कंज्यूमर जो होते हैं, कंपैरिजन बहुत ज़्यादा किया जाता है। सो ये प्रोडक्ट कौन से होते हैं, शॉपिंग। ठीक है, कन्वीनियंस वाले में कोई कंपैरिजन नहीं, एंड शॉपिंग जो है कौन से, यानी उत्पाद, इनमें जो है बहुत ज़्यादा कंपैरिजन किया जाता है और कभी कभार जो है खरीदे जाते हैं। उसके बाद थर्ड क्या है, स्पेशलिटी। नाम से ही श्योर है, विशिष्ट, स्पेशलिटी यानी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जो है, इसमें बहुत ज़्यादा लग्जरी जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जिनकी जो बिल्कुल ही अलग फीचर्स होती हैं, वो स्पेशलिटी में आते हैं। वो जो है स्पेशलिटी में इंक्लूड होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। स्पेसिफिक कार, BMW कार लग्जरी है भाई, स्पेशलिटी होती है उसमें, नॉर्मली कार से बहुत ज़्यादा जो एक्सपेंसिव भी होती है, उसकी फीचर्स भी डिफरेंट होती हैं, डिज़ाइनर जो है बहुत सारी, जो ये किस चीज़ में इंक्लूड हो जाएगा, स्पेशलिटी प्रोडक्ट यानी विशिष्ट प्रोडक्ट। लास्ट में अवांछित यानी अनसॉर्ट प्रोडक्ट ये है, नॉट नॉर्मली, ये नॉर्मली जो है खरीदा नहीं जाता, इंश्योरेंस होता है, यानी कस्टमर खुद नहीं इसको जो है रिसर्च करता है, इसके बारे में वो कभी रिसर्च नहीं करता, उसको जो है बताना पड़ता है, पर चार्ज जरूरी होता है इसमें। सो ये है इंश्योरेंस वाला। 4 टाइप की है भाई। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा चारों में से, कि वो बोल देंगे किस में ज़्यादा कंपैरिजन किया जाता है, क्वालिटी वगैरह का, ब्रांड है या क्या है क्या नहीं। तो वो कौन सा भाई, शॉपिंग प्रोडक्ट जो होता है। स्पेशलिटी में तो बिल्कुल ही यूनिक फीचर्स बोल देना तो स्पेशलिटी प्रोडक्ट होगा। और बिल्कुल फ्रीक्वेंटली परचेज करने वाला जो प्रोडक्ट है वो कौन सा होगा, बिल्कुल ही फ्रीक्वेंटली परचेज करने वाला, वो हो जाएगा कन्वीनियंस प्रोडक्ट। क्लियर? बस यही पूछा जाएगा इसमें। अब आ जाते हैं प्रोडक्ट के लेवल भी होते हैं भाई। फर्स्ट लेवल क्या है, ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद MCQs है बस। फिर प्रोडक्ट वाला हर एक जो टॉपिक मैंने इसमें डाला है भाई, कुछ भी स्किप नहीं किया, जितना आपको पता होना चाहिए वही मैं आपको बता रही हूँ, फालतू कुछ घुमाने वाली चीज़ नहीं है। अब आज मेरे को जो है स्लाइड्स वगैरह नहीं, मेरे को लगा कि स्लाइड्स वगैरह की इस टॉपिक्स में नीड नहीं है, सो मैं नहीं लेके आई। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है मैंने वो फटाफट डाल दी इसमें, और वही मैं आपको बता रही हूँ। स्लाइड में टाइम पास करने वाली ज़रूरत नहीं है इसमें। और कल भाई जो था ना, जो वो डायग्राम वगैरह जो थे, उनमें जो चीज़ें थी, परसेंटेज वगैरह, उसमें जो है ज़रूरत थी, तो मैं वो लेके आई। ठीक है, सो जो टॉपिक जिसके अकॉर्डिंग होगा मैं उसी टाइप से मैं लेके आऊंगी, आप बस करते जाओ। सो प्रोडक्ट का जो लेवल है, फर्स्ट क्या है, कोर बेनिफिट यानी मूल लाभ। इसमें क्या होता है, एग्जाम्पल से समझो, ये जो लेवल्स है ना, ये एग्जाम्पल के थ्रू ही समझे जा सकते हैं। सो इसमें जो है रियली खरीदा जाता है, यानी बेसिक जो नीड्स है वो इसमें कोर बेनिफिट में आती है। फॉर एग्जाम्पल होटल रूम्स है, इसका ये एग्जाम्पल लिया मैंने, होटल रूम है, उसमें जो है फर्स्टली जो है हमने क्या देखा, इसका कोर बेनिफिट मूल लाभ देखा कि मेरे को जो है रेस्ट करना है भाई, और मेरे को शेल्टर, रेस्ट एंड शेल्टर के लिए जो है होटल रूम चाहिए, बस बेसिक नीड्स, कोर बेनिफिट हुआ क्लियर, फर्स्ट लेवल। सेकंड में आ जाता है बेसिक प्रोडक्ट। बेसिक यानी उससे थोड़ा और ज़्यादा। अब उसने जो है रूम तो देख लिया होटल का, अब वो बोल रहे कि बेड और बाथरूम्स वगैरह भी होने चाहिए। मिनिमम फीचर्स यानी इसमें क्या इंक्लूड हो गया भाई, मिनिमम फीचर्स इंक्लूड होंगे, यानी बेड और बाथरूम वगैरह जो है बेसिक प्रोडक्ट यानी मूल उत्पाद, बस फिनिश।
उसके बाद उसने क्या किया, ठीक है भाई ये भी हो गया, उसके बाद एक्सपेक्ट किया उसने कि परचेज के टाइम पे वो एक्सपेक्ट करता है। अब ये तो नॉर्मली चीज़ है भाई, होटल हो गया उसमें बाथरूम्स होगा, बेड होगा, ये तो नॉर्मली चीज़ है। अब वो क्या करेगा भैया, एक्सपेक्ट करेगा। एक्सपेक्ट क्या करेगा कि जो बेड वो क्लीन होना चाहिए, बिल्कुल वाईफाई की फैसिलिटी जो होनी चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी होनी चाहिए, ये चीज़ उसने क्या की, अपेक्षित उत्पाद यानी एक्सपेक्टेड की, ये लेवल होगा। उसके बाद 2 बज गए, उसके बाद विस्तारित, और ज़्यादा विस्तार में, और ज़्यादा विस्तार में जो है इस प्रोडक्ट को जो है वो किया गया, यानी एक्स्ट्रा बेनिफिट जो डिफ्रेंशिएट करता है औरों से। अब एक होटल यहाँ पे है, एक होटल यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, दोनों का जो प्राइस है वो 200 का गैप है, ये 200 लगा लो और ये 400। बट इसमें यार, इसमें फैसिलिटी इतनी ज़्यादा मिल रही है, फ्री ब्रेकफास्ट, स्विमिंग पूल वगैरह बने हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं। तो आप किसको ज़्यादा प्रेफरेंस दोगे, इस वाले को दोगे ना, 200 ही रुपये तो ज़्यादा है, ठीक है। सो ये है भाई एक्स्ट्रा बेनिफिट जो है सर्विसेज, वो एक्सपेक्ट से भी ज़्यादा विस्तारित में जो है वो चीज़ें होती हैं, वो ऑगमेंटेड यानी विस्तारित उत्पाद में होता है। फिर आ जाता है पोटेंशियल, पोटेंशियल प्रोडक्ट यानी संभावित उत्पाद। इसमें क्या बोलता है, पोटेंशियल मीन्स और भी ज़्यादा लेवल। अब वो इम्प्रूवमेंट फ्यूचर में ये इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, रोबोट वाली फैसिलिटी होनी चाहिए, स्मार्ट रूम फीचर्स होनी चाहिए, ये बिल्कुल पोटेंशियल में आ जाएगा, यानी संभावित उत्पाद। क्या आ जाएगा, संभावित उत्पाद आ जाएगा, ठीक है। सो ये है भाई तो ये हमने क्या किए, प्रोडक्ट के क्या किए भाई, लेवल किए। सो लेवल में क्या किया, कोर में यानी बिल्कुल ही सिर्फ जो है होटल रूम वाली बेसिक नीड। बेसिक प्रोडक्ट में मूल उत्पाद यानी उसकी थोड़ा सा फीचर्स। एक्सपेक्ट में किया कि वाईफाई फैसिलिटी, ये सब कुछ परचेज के टाइम पे एक्सपेक्ट करता है। उसके बाद क्या है, विस्तारित में और ज़्यादा बेनिफिट लेना सोचता है। पोटेंशियल में बिल्कुल ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट फ्यूचर के लिए कि स्मार्ट रूम फीचर्स वगैरह, ये सब, बस ये सब है भाई। ये टॉपिक आज के फिनिश होते हैं, अब एमसीक्यूज करेंगे। देखो कितने टॉपिक्स जो है हमने किए हैं। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है, ठीक है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बाद जो है इसकी स्टेज देखी है, थियोडोर लेविट ने जो है ये डेवलप किया, उसने लाइफ साइकिल के बारे में बताया। उसके बाद क्या है, ये हमने सब कुछ देखा। इंट्रोडक्शन में जो है बिल्कुल सेल कम, कॉस्ट ज़्यादा, फिर इंक्रीज होती है, ये सब हमने किया। उसके बाद क्या है, प्रोडक्ट की क्लासिफिकेशंस की, ये सारी जो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स का ओनली याद रख लेना कि कौन सा जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट माना जाएगा। शॉपिंग जो है एफर्ट है वो नीचे हमने टाइप्स किए, कन्वीनियंस वगैरह जो है वो, ड्यूरेबिलिटी के ये सब किए हैं। ये क्या है, बेस्ड ऑन शॉपिंग एफर्ट्स, खरीदारी का प्रयास, यानी कन्वीनियंस कौन से होते हैं, शॉपिंग कौन से होते हैं। इनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन जो है ना यहाँ से पूछा जाता है भाई, शॉपिंग वाले से जो है ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ से जो है ज़्यादा पूछा जाता है इसमें शॉपिंग वाले प्रोडक्ट से, ठीक है। तो इसमें क्या है भाई, इसमें ये चीज़ पूछी जाती है, यानी कि जो कंपैरिजन है क्वालिटी क्वांटिटी का, वो किस चीज़ में किया जाता है। कंपैरिजन है यानी वो किस चीज़ में किया जाता है इसका। सो शॉपिंग जो प्रोडक्ट होते हैं उसमें जो है ब्रांडेड वगैरह हर चीज़ का जो है कंपैरिजन किया जाता है, ठीक है। सो ये होता है भाई। उसके बाद प्रोडक्ट के लेवल वो पूछ सकता है भाई कि ये बताओ एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट में क्या जो है वो चीज़ आती है अपेक्षित उत्पाद में, ये सब। अब देखते हैं एमसीक्यूज में, आपको पता चल जाएगा क्या क्या हो सकता है। फर्स्ट क्या है, द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। फर्स्ट स्टेज कौन सी है भाई, बताओ, जो फर्स्ट स्टेज है वो क्या है। फर्स्ट स्टेज जो है इंट्रोडक्शन है, ग्रोथ है, कौन सी है, फटाफट बताओ। इंट्रोडक्शन स्टेज है बिल्कुल। उसके बाद कि कौन सी जो स्टेज है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की, वो मैक्सिमम प्रमोशनल एक्सपेंसेस जिसमें ज़्यादा होते हैं। किसमें ज़्यादा होते हैं, प्रमोशनल एक्सपेंसेस तो हमने फर्स्ट में किए थे, इंट्रोडक्शन में उसमें ज़्यादा एक्सपेंसेस होते हैं इंट्रोडक्शन के टाइम पे, कि प्रोडक्ट नया नया आता है, किसी को पता नहीं होता, ज़्यादा प्रमोशन के लिए हर जगह उसकी एडवर्टाइजमेंट वगैरह करनी होती है। सो ये है इंट्रोडक्शन स्टेज। फिर है इस लाइफ साइकिल जो है ब्रांड लॉयल्टी इज मैक्सिमम एट, कहाँ पे जो है ब्रांड की लॉयल्टी ज़्यादा होती है, वही मैच्योरिटी में, ऊपर लिखा भी है मैंने, मैच्योरिटी वाले लेवल में जो है ब्रांड लॉयल्टी ज़्यादा होती है, क्योंकि प्रोडक्ट मैच्योरिटी पे पहुंच जाता है, उस टाइम पे क्या किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है इन चीज़ का, ठीक है। सो मैच्योरिटी आ जाएगा। उसके बाद क्या है कि इसमें जो है फोर्थ क्वेश्चन जो है मोस्टली इंट्रोड्यूस्ड इन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, यानी एक जो है सैशे पैक्स जो है वन शैम्पू जो है रूरल मार्केट में कौन सा जो है इसमें किस चीज़ में होता है।
क्योंकि स्मॉल पैक्स की बता रखी ना कि ग्रामीण बाजारों में सैशे पैक यानी वन शैम्पू अधिकतर किस चरण में लाए जाते हैं? इंट्रोडक्शन में। स्मॉल पैकेट्स किस में लाए जाते हैं? इंट्रोडक्शन में। उसके बाद क्या है कि डिक्लाइनिंग स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्ट्रैटेजी जनरली अडॉप्टेड इज, किस चीज़ में जो है स्ट्रैटेजी जो है अडॉप्ट की जाती है, कौन सी लाइफ साइकिल में? डिस्काउंट एंड स्टॉक क्लियरेंस, क्या आ जाएगा भाई? डिस्काउंट एंड स्टॉक क्लियरेंस में इसमें जो है ये पॉइंट आ जाएगा। फिर उसके बाद जो है ये वाला क्वेश्चन अगर जो है आपको क्लियर नहीं होगा तो बता देना, यानी इसमें नॉर्मली यही चीज़ पूछी गई है कि जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अवनति चरण में सामान्यतः कौन सी रणनीति अपनाई जाती है, कौन सी अपनाई जाती है स्ट्रैटेजी वाली जो है अडॉप्ट की जाती है डिक्लाइनिंग वाली स्टेज में। क्योंकि डिक्लाइनिंग वाली स्टेज में भाई क्या होता है कि जो प्रोडक्ट बिल्कुल ही उसकी जो डिमांड है ना बिल्कुल ही कम हो जाती है। ये होता नहीं है कि भाई इस प्रोडक्ट की डिमांड बिल्कुल ही कम होगी तो उसको क्या करते हैं, उसका जो स्टॉक है ना बिल्कुल सेल करने के लिए कि ये बस इसका स्टॉक खत्म हो जाए जल्दी से जल्दी, सो क्या करते हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्काउंट देने लग जाते हैं ना। सो ये है भाई डिस्काउंटिंग एंड स्टॉक क्लियरेंस करना शुरू कर देते हैं वो डिक्लाइनिंग वाली स्टेज में। ये है। उसके बाद है 6th क्वेश्चन जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज, कौन सी स्टेज नहीं है इसकी? इंट्रोडक्शन एक्सपेंशन वाली, ये बस। उसके बाद क्या है, अब आ जाते हैं ये लेवल्स ऑफ प्रोडक्ट। कोर बेनिफिट, मूल लाभ में क्या बताया था मैंने, सिर्फ क्या चीज़ जो होती है, क्या चीज़ें देखनी होती हैं? सिर्फ फंडामेंटल नीड यानी मूल आवश्यकता की पूर्ति जो है क्या नीड है वो चीज़ इसमें कंप्लीट करनी होती है। फर्स्ट जो है लेवल है ये जिसमें सिर्फ होटल, बस होटल मिल जाए रेस्ट के लिए। फिर है विच लेवल ऑफ प्रोडक्ट इंक्लूड वारंटी, कस्टमर केयर, आफ्टर सेल सर्विसेज, किस में होती है भाई ये सारी चीज़ें? 8th वाला आप बताओगे, कमेंट करना है भाई क्लास देख के। 8th वाला क्वेश्चन, कल वाला क्वेश्चन आप बोल रहे थे कि दिखा नहीं, सो 8th वाला आप अब दिख रहा है सही तरह, सो ये इसका कमेंट करना है आप लोगों को 8th वाले क्वेश्चन का। 9th में आ जाता है एक्चुअल प्रोडक्ट। एक्चुअल प्रोडक्ट में क्या कंसिडर किया गया है? एक्चुअल प्रोडक्ट में पैकेजिंग, डिज़ाइन, ब्रांड नेम वगैरह ये सारी चीज़ें, ये किस में हो जाएगा? एक्चुअल प्रोडक्ट में। लास्ट है 10th भी आप लोगों को खुद करके देखना है भाई, तीनों में जो है मैच करना है ये फीचर्स। कौन सा क्वेश्चन 8th और 10th आप लोगों को करना है। PDF आपको शाम तक मिल जाएगा, ठीक है। सो भाई आप लोगों को करना है ये वाला क्वेश्चन। तो ये टॉपिक फिनिश होता है भाई प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट प्लानिंग फिनिश, कल करेंगे प्राइसिंग, उसके बाद करेंगे प्लेस एंड फिर प्रमोशन, बस फिर जो है टॉपिक बिल्कुल जो है फिनिश होने को हो जाएगा। सो आज मैं आपको ना कंप्लीट बता दूंगी शाम तक कितनी क्लासेस क्या रहती है, 6 होंगी या 7 या 5, इतनी होंगी, इससे ज़्यादा नहीं होंगी। सो मैं आपको बता दूंगी। उसके बाद आप बता देना इंश्योरेंस वाला स्टार्ट करना है या कौन सा स्टार्ट करना है। MCQs मैंने कुछ जो है थोड़ा प्रैक्टिस के लिए साइड बाय साइड, ताकि टॉपिक आपको समझ में आ जाए, ये मैंने इस वजह से डाले हैं। बाद में प्रैक्टिस जो है सब्जेक्ट वाइज जो होता रहेगा, फिर प्रैक्टिस करते रहेंगे, रिवीजन भी, ठीक है। छोटी छोटी क्लासेस 10 मिनट्स की, 15 मिनट्स की, वो प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो ये है भाई टारगेट जो है, एक सब्जेक्ट हम बहुत जल्दी जो है फिनिश कर लेंगे। अब 5-6 क्लासेस के बाद एक सब्जेक्ट होता है फिनिश। जिसने साथ के साथ कर ली भाई क्लास कंप्लीट वो रहेगा बेनिफिट में, और जो जिसने थोड़ी बहुत कंप्लीट की, जिसने बीच में छोड़ दी भाई वो उसकी अब ना एग्जाम आने तक ऐसे ही रहेंगी। अब भी स्टार्ट कर सकते हो, जिसको स्टार्ट करनी है अब भी स्टार्ट कर सकते हो भाई। 95% जो है ऐसा ही करते हैं, वो एक बार स्टार्टिंग करते हैं और फिर वो क्या करते हैं बीच में छोड़ देते हैं। तो वो क्या रहता है भाई, जो उसने अपना स्टार्टिंग वाला टाइम भी जो इन्वेस्ट किया ना क्लासेस में, वो भी वेस्ट हो जाता है। सो ये बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, वो स्टार्टिंग वाला टाइम भी ख़राब होता है क्योंकि उन्होंने इन्वेस्ट किया है वो क्लासेस पे, 4-5 क्लास देखी और बाद वाली वो नहीं देख रहे। सो भाई वो टाइम वेस्ट ही है। और थोड़े से टाइम में 20-25 मिनट में डेली कोई एक सब्जेक्ट आपका फिनिश हो रहा है, तो भाई इससे ज़्यादा तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। नहीं देखते रहना फिर 2-2, 3-3 घंटे की क्लास, और उसमें से लिख के ना ऐसे लिख के आपको बताएंगे, और फिर क्या है 1 घंटे में वो चीज़ें कवर होंगी। मैं आप लोगों को सब कुछ जो है खुद अपना टाइम इन्वेस्ट करके हर एक चीज़ मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि फटाफट ये कर लो, क्योंकि इतने सारे टॉपिक मैंने कवर करवा दिए। प्रोडक्ट का लेवल, प्रोडक्ट्स के जो है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट्स के टाइप्स वगैरह, MCQs, इतनी सारी चीज़ें जो मैं एक क्लास में कवर करवा देती हूँ 30 मिनट्स में। कैसे कवर होती हैं भाई ये? ऐसे ही तो कवर होती है क्योंकि मैं सारी चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं पहले ही नोट डाउन करके रखती हूँ ताकि लिखने में टाइम वेस्ट ना हो। अब मैं लिखने लग जाऊँ कि कोर प्रोडक्ट, मैं लिखूंगी, लिखने में ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। जहाँ 1 मिनट लगेगी ना वहाँ पे 3 मिनट लगेगी।
सो क्यों करना है भाई टाइम वेस्ट। आप छोटे बच्चे तो हो नहीं कि जो है आपको जो है लिख लिख के बताया जाए ऐसे फटाफट। सो फटाफट एज अ रिवीजन जो है समझते जाओ चीज़ों को और करते जाओ। मेरा तो यही है भाई कि कैसे जो है आपको फास्टली जो है फटाफट बताना है और करवाना है, क्योंकि मेरे को पता है कि मैंने कुछ जो क्लासेस वगैरह देखी थी उस टाइम पे, मैंने तो मेरे को वो सारी चीज़ें जो है कमी मेरे को दिखती थी कि जो है इनमें टाइम वेस्ट हो रहा है, ये एक एक घंटे में ये चीज़ें लिखी जा रही हैं। वो कमी मैं अपनी क्लासेस में नहीं कर रही। ये चीज़ें मैं आपको बताना चाहती हूँ। बिना टाइम वेस्ट करे क्यों किसी का टाइम वेस्ट करना है भाई। सबका टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, अपना प्रॉफिट नहीं देखना है। और मेरा तो कुछ भी प्रॉफिट नहीं है भाई, सिंगल भी प्रॉफिट नहीं है, ना मैं कोई फीस वगैरह ले रही, ना कुछ भी नहीं ले रही। सिर्फ मैं स्टार्टिंग में भाई ये आपकी एक हेल्प लगा लो, कुछ भी मैं चाहती हूँ बस आपकी जॉब लगे, सभी जो है सक्सेस हो और कुछ नहीं। ठीक है, जितनी हेल्प हो सकेगी मैं उतनी ज़्यादा हेल्प करूँगी आप लोगों से। आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो जो भी चीज़ें हैं। ठीक है, एक दिन हम रखे भी हैं थोड़ा डिस्कशन के लिए। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे क्या करना है वो चीज़ें डिस्कशन के लिए। जो चीज़ें यहाँ पे डिस्कस नहीं हो पाती मैं वहाँ पे डिस्कस करूँगी और बताऊँगी। ठीक है, भाई क्लासेस कंटिन्यू रखिए, बने रहिए, लगातार जो है करते रहिए क्लासेस। जिन्होंने स्किप की हैं वो अपना कंटिन्यू रखिए। ठीक है, बस यहाँ तक ही। 8th क्वेश्चन बोला था ना, हाँ। भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिसने नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो फटाफट, नेट सेट मेंस कॉमर्स। और जिसने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है वो बेल आइकन को प्रेस कर लो। भाई बहुत जल्दी जो है 3 मंथ्स में तो बहुत कुछ कवर कर जाएंगे हम, बहुत कुछ भी नहीं बचेगा। और टाइम देख लो आप कितना आपका टाइम लगता है, पूरा दिन में 35 मिनट्स ही तो देते हो, इतने में सब कुछ चीज़ें आपकी कवर होती जा रही हैं। इससे ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। क्लासेस कंटिन्यू रखो। आज के लिए बस इतना ही।